Hey everyone, welcome back to another important video session on your own YouTube channel Medicomix. So my name is Abhishek Kumar Mishra. In today's session we are going to talk about plant growth regulators और phytohormones. वीडियोस मतलब इम्पोर्टेंट आप जीपैट के लिए तो है ही, साथ में नाइपर के लिए, बट आप नीट वगैरह भी दे रहे हो तो आपके लिए भी उतना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब बने रहिए, लास्ट तक वीडियो को एंड तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स अकॉर्डिंग टू फंक्शन अगर देखा जाए तो हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। तो दो टाइप इसके होते हैं, जो कि एक ग्रोथ को प्रमोट करता है, एक ग्रोथ को इनहिबिट करता है। ठीक है, दो टाइप पे अपन डिवाइड करते हैं, ग्रोथ को प्रमोट करता है समवेयर, एक ग्रोथ को इनहिबिट करता है। ठीक, जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं उनमें अगर हम देखते हैं तो अपने पास कैग होता है। कैग एक को गवर्नमेंट में, इंडियन गवर्नमेंट में या किसी गवर्नमेंट में कैग एक को बेसिकली ऑफिसर रैंक का होता है। ठीक है, तो उसको कैग से याद रखेंगे। साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिबरेलिन, सबको पता है सारी चीजें। ठीक है, कुछ नया नहीं है। एंड देन अगर ग्रोथ इनहिबिटर की बात करते हैं तो अपने पास एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन होता है। इथाइलिन समवेयर ग्रोथ प्रमोटर एंड ग्रोथ इनहिबिटर दोनों की तरह वर्क करता है। बस इसका क्या है कि पाप जो है पुण्य से ज्यादा है, तो इसीलिए हम इसको ग्रोथ इनहिबिटर में रखते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि पाप है पुण्य से ज्यादा होता है। ऐसे आप ड्रग का भी क्लासिफिकेशन करते हो तो देखते हो ना कि एडवर्स इफेक्ट मतलब जो बेनिफिट है कहीं ना कहीं एडवर्स इफेक्ट से ज्यादा होता है तो हम यूज करते हैं। ऐसा इसका भी केस है अपने इथाइलिन का। ठीक है, एक गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर फाइटो हार्मोन होता है इथाइलिन। ठीक, देन फर्दर मूव करते हैं थोड़े क्या इनका फंक्शन क्या होते हैं, कहाँ से ऑब्टेन हुए हैं, पहली बार क्या क्या चीजें हैं, इस बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे इसमें। तो ऑक्सिन सबसे पहला अपना प्लांट हार्मोन है। ह्यूमन में ऑक्सिन अगर देखा जाए तो सबसे पहले ह्यूमन यूरिन में जो है तो आइसोलेट किया गया था, और उसके बाद इसका जो नेचुरली है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IA जिसको हम बोलते हैं, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, एसिटिक एसिड। सिंथेटिक की तो सिंथेटिकली बहुत सारे बनाए गए हैं, बट ये नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, तो इंडोल रिंग कहीं ना कहीं में प्रेजेंट होती है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से भी कहीं ना कहीं इसको अगर कोई क्वेश्चन जुड़ता है तो आपको पता होना चाहिए कि इंडोल रिंग क्योंकि ट्रिप्टोफैन में भी प्रेजेंट होती है अमीनो एसिड में। ठीक है, इन प्लांट में अगर देखा जाए तो कहाँ से आइसोलेट हुआ, तो प्लांट में ये ओट बोलते हैं इसको, ओट इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में इसको हम जई बोलते हैं, जई बाजरा सुना होगा आपने। तो जई से सबसे पहले इसको एक्सट्रैक्ट आउट किया गया था, ऑब्टेन किया गया था। ठीक है, एंड रूट ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसका जो फंक्शन होता है बेसिकली तो रूट ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फ्लावरिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो पाइन एप्पल होता है जिसको हम हिंदी में अनानासपाती बोलते हो, तो उसके फ्लावरिंग में भी बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है ये अपना ऑक्सिन हार्मोन। एंड एपिकल डोमिनेंस का मतलब ये होता है कि कॉज करता है एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस का है कि ये जैसे ब्रांचेस हो गई और ये आपका जो टिप हो गया, तो कभी कभी क्या है टिप तो बढ़ता है बट ये जो ब्रांचेस होती हैं ये नहीं बढ़ पाती हैं। ठीक, इन्हें कलियां या कली कुछ बोलते हैं इसको, तो तटी कली शायद बोला जाता है। तो ये जो टिप है ये तो बढ़ता जाता है, एपिकली मतलब डोमिनेट कर रहा है, मतलब जो ऊपर है वो नीचे वालों को हमेशा डोमिनेट करता है। ठीक है, तो ये डोमिनेट कर रहा है इनको, इसको आप काट देते हो तो ये ग्रो अच्छे से करता है, इधर इधर वाले भी ग्रो अच्छे से करेंगे। ठीक है, बस ऑक्सीजन में इतना ही था। जिबरेलिन की अगर बात कर लेते हैं, जिबरेलिन आइसोलेट हुआ था फंगस से, एक जिबरेला फ्यूजिक्यूरिया फंगस है उससे ऑब्टेन किया गया था, इससे आइसोलेट किया गया था जिबरेलिन एसिड को। ठीक है, ये जो फंगस है तो ये एक फुली स्ट्रिडलिंग नामक डिसीज होती है, इसको जो है तो कॉज करता है प्लांट्स में। इसमें क्या होता है कि प्लांट तो बढ़ता है, साथ में जो उसका बीज होता है, सीड होता है, तो सीड में अच्छे से जो होना चाहिए, मतलब प्लांट के अंदर जो सीड्स अच्छे, सीड्स अच्छे नहीं होते, खोखले होते हैं टाइप के, आपने देखे होंगे प्लांट में। ठीक है, होलो, होलो एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इसमें। जिबरेलिन टर्पिन डेरिवेटिव होता है, ये आपको जरूर याद रखना है। टर्पिन डेरिवेटिव क्या होता है, जिबरेलिन GA3 फर्स्ट जिबरेलिन है जो कि आइसोलेट किया गया था, रिस्पॉन्सिबल होता है सीड जर्मिनेशन के लिए। सीड जर्मिनेशन मीन्स कहीं ना कहीं डोरमेंसी को, जो डोरमेंट स्टेज होती है सीड की, उसको ब्रेक करने का काम करता है। डोरमेंसी मीन्स सुप्तावस्था, हिंदी में आप सुप्तावस्था, जैसे मलेरिया में आपने पढ़ा होगा कि लीवर में लाइक हिप्नोजॉइड्स होते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे अपने पास डोरमेंसी होती है। साइटोकाइनेस की अगर हम बात करते हैं तो साइटोकाइन्स अपना जिएटिन होता है। जिएटिन में सबसे पहले मिला था ये ऑप्टेन, मतलब इसका प्रेजेंस वहां पे था। जिएटिन मेज आप समझते होंगे, जिएटिन का साइंटिफिक नाम से इसको लेके ऐसे बनाया गया क्योंकि एक टाइप का नाइट्रोजनस बेस होता है, बोल सकते हो आप। एडेनिन केमिकली एडेनिन होता है। ठीक है, एडेनिन इज अ नाइट्रोजनस बेस, प्यूरिन डेरिवेटिव। ठीक है, तो मेस मीन्स कॉर्न सबसे पहले वहां ऑप्टेन हुआ था। ठीक, रिस्पॉन्सिबल होता है काय के लिए, डिलेइंग द एजिंग मीन्स सेनेसेंस, मतलब उसकी बुढ़ापे को दूर करता है, समझ लो ऐसे डिले करता है।
आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सूट ग्रोथ में सुपर का जो पार्ट होता है उसको ग्रो करवाने में हेल्प करता है, साथ में फ्लावरिंग को भी कहीं ना कहीं हेल्प करता है। ओवरकम द जो एपिकल डोमिनेंस जो कि ऑक्सिन कॉज कर रहा था उससे ओवरकम करने में भी साइटोकाइनेस कहीं ना कहीं हेल्प करता है प्लांट को, ठीक है। एब्सिसिक एसिड को हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। स्ट्रेस हार्मोन कैसा, कभी कभी ड्रास्टिकली कंडीशन हो जाती है प्लांट के लिए कि आपको मतलब नहीं मिल रहा, फूड नहीं मिल रहा, वाटर सप्लाई नहीं है, ठीक, कोई चीज़ अगर नहीं मिल रही है तो कैसे ये अपने को उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ढाल कर उस पर काम करते हैं। तो अब इसमें क्या रहता है कि जो लीफ होती हैं इसकी, ठीक है, जो लीव्स हैं, लीफ में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्टोमेटा को जब ऐसी कोई कंडीशन होती है लाइक वाटर लॉस है, वाटर कम है, ठीक, तो उनको क्लोज हो जाना चाहिए था ना, क्लोज हो जाते हैं ये स्टोमेटा। तो एक क्लोज का सिग्नल किससे मिलता है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या एब्सिसिक एसिड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन में वर्क करता है। डोरमेंट स्टेज को बनाए रखता है, जो सीड की डोरमेंट स्टेज होती है कहीं ना कहीं इसको बना के रखता है, ठीक है। सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है, दोनों सेम चीज़ है। इन कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव होता है, जरूर याद रखना आप लोग, ठीक। इथाइलिन लास्ट हार्मोन है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए तो रिस्पॉन्सिबल होता है, पता है आपको, गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, साथ में यंग साइकिल से ऑब्टेन होता है इथाइलिन, ठीक है। सो इसमें इतना ही था गाइस। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो तो आप टेलीग्राम में हमें कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम की लिंक जो है तो डिस्क्रिप्शन में डलवा दी जाएगी, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। अगर नीड हो तो वहाँ पे पीडीएफ भी आपको इसकी मिल जाएगी टेलीग्राम पे। हाँ, एंड अगर आप इंस्टाग्राम पे हो, इंस्टाग्राम पे मैं भी हूँ और आप भी हो, तो अगर फॉलो कर सकते हो आप, मेडिको मिक्स करके पेज है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे जो भी अपडेटेड चीज़ फार्मेसी से रिलेटेड होती है, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड होती है, तो हम टाइम टाइम उसको प्रोवाइड करवाते रहते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।